हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। हर संघर्ष के बाद मिलती है एक नई राह। यह कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव में जन्मे उस लड़के की जिसने अपने हौसले और मेहनत से किस्मत को बदला और समाज के लिए मिसाल बन गया। गांव की मिट्टी में वो सौंधी सी महक थी, पर वहां के बच्चों के सपनों में अक्सर धूल भर जाती थी। लेकिन रोहित अलग था। सुबह के धुंधले उजाले में जब बाकी बच्चे अभी सो रहे होते थे, रोहित अपने पिता के साथ खेतों में हल चला रहा होता। उसके हाथों में भले ही मिट्टी थी, लेकिन आंखों में था आईएएस बनने का सपना। स्कूल क्या था? 4 दीवारों का नाम मात्र ढांचा। टूटी डेस्क, दीवारों पर दरारें और किताबें नाम की चीज नहीं। लेकिन रोहित के लिए ये कमियां कभी रुकावट नहीं बनी। वो हर दिन सबसे पहले पहुंचता, सबसे आगे बैठता और सबसे ज्यादा सीखता, क्योंकि उसे पता था ज्ञान ही उसका असली हथियार है। जब शाम ढलती और गांव में अंधेरा छा जाता, तब रोहित की दुनिया एक पुरानी सी लालटेन के सहारे जगमगाने लगती। उसकी माँ रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंकती और वो अपने किताबों में डूबा रहता। वो जानता था ये रातें मेहनत मांगती हैं और हर पन्ना उसकी मंजिल को करीब लाता है। बेटा, तू न हार मानना, ये शब्द उसकी माँ हर रात दोहराती थी। माँ के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक दृढ़ विश्वास कि उसका बेटा एक दिन नाम करेगा, उजाला करेगा। पर हर सपना आसान नहीं होता। गांव वाले हंसते, ताने मारते, आईएएस बनेगा। किताबों से खेत नहीं चलते। रोहित कुछ नहीं कहता, बस अपने सपनों को और कसकर थाम लेता। पिता कुछ नहीं कहते, न प्रोत्साहित करते न रोकते। बस एक दिन जब रोहित देर रात पढ़ रहा था, पिता चुपचाप खड़े रहे और फिर सर हिलाकर चले गए। उस मौन में छिपा था गर्व और एक बाप का मौन समर्थन। समय बीता। रोहित ने यूपीएससी का पहला प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट आया और नाम नहीं था। दीवार के सहारे बैठकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूं? पर अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं रुकना। उसने दीवार पर एक कागज चिपकाया, हार नहीं मानूंगा। और फिर एक नई शुरुआत की, नए जोश, नई योजना और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत के साथ। गांव की नदी के किनारे वो एक चट्टान पर बैठकर घंटों पढ़ता। बच्चे खेलते, धूप तपती, पर रोहित की नजरें किताबों पर जमी रहती। किताबें पुरानी थीं, पन्ने फटे हुए, कभी दोस्तों से उधार, कभी पुराने नोट्स को जोड़ जोड़ कर पढ़ता। लेकिन वो जानता था जरूरत साधनों की नहीं, हौसले की होती है। जब वो शहर जाने लगा, माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाया और एक सिक्का पकड़ाया, ये तुझे हिम्मत देगा। वो सिक्का एक माँ की आस्था थी, अमूल्य। गांव के बस स्टैंड पर रोहित ने एक आखिरी बार पीछे देखा। माँ की भीगी आंखें, पिता की हथेली में चुपचाप रखा 100 रुपए का नोट। अब रोहित अकेला नहीं था, साथ थी उसकी मेहनत और पूरे गांव की उम्मीदें। शहर में छोटे से कमरे में वो दिन रात तैयारी करता, आईने के सामने खुद से सवाल पूछता, जवाब देता, जैसे हर शब्द को आत्मा में उतार रहा हो। वो दिन आया, इंटरव्यू का। पसीना था, धड़कनें तेज थीं, पर आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा था। बोर्ड के एक सदस्य ने पूछा, इतनी कठिनाइयों में भी हार क्यों नहीं मानी? रोहित ने सीधा देखा और कहा, क्योंकि मैं उसी मिट्टी से निकला हूं जो बीज को मरने नहीं देती। कमरा शांत हो गया। हर कोई उसकी आंखों में सच देख रहा था। रिजल्ट का दिन आ गया। साइबर कैफे में कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड।
रोहित की आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाया नहीं, बस हाथ जोड़कर ऊपर देखा और मुस्कुराया। गांव लौटा तो पूरा गांव उसका था। ढोलनगाड़े, फूल, मिठाइयाँ और हर बच्चा कह रहा था, देखो रोहित बाबू आईएएस बन गए। उसी टूटे फूटे स्कूल में आज रोहित मंच पर खड़ा था। बच्चों से कह रहा था, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बच्चों की आंखों में नए सपने थे। माँ ने उसी पुरानी लालटेन को उठाया। अब वो बुझ चुकी थी, क्योंकि अब रोशनी रोहित बन चुका था। लालटेन बुझी और सूरज निकला, क्योंकि जब एक रोहित अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है तो उसके पीछे हजारों दीप जल उठते हैं। हर बच्चा जो आज मिट्टी में खेल रहा है, कल उसी मिट्टी से सोना बन सकता है। जरूरत है तो बस विश्वास, परिश्रम और एक माँ के आशीर्वाद की।